ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया को ऑयल सप्लाई करेगा, और ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उसी के ऊपर लग गया है, यानी कि इंडिया को ऑयल सप्लाई करने के लिए। अब पाकिस्तान ने नया काम शुरू कर दिया, वो एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है अरेबियन सी के अंदर, क्योंकि उसको ये बिलीव कर रहा है कि अरेबियन सी के अंदर बहुत सा ऑयल है। और ये जो आइलैंड बना रहा है आर्टिफिशियल, ये सिंध प्रोविंस से 30 किलोमीटर दूर है, और जो कराची पोर्ट है वहां से 130 किलोमीटर दूर है। और पाकिस्तान को लगता है कि यहाँ पे बहुत सा ऑयल है, या तो ये अमेरिका को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको राइट पे लेने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी ऐसी बात की थी, शायद 2018-19 की बात है जब ट्रंप पावर में आए थे, कि हमारे अरेबियन सी के अंदर बहुत ऑयल है। फिर कुछ अमेरिकन कंपनीज ने यहाँ पे काम किया, पाकिस्तान ने काम किया, तो यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चे, लेकिन निकला कुछ नहीं। और अब पाकिस्तान फिर वही बात कर रहा है कि हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, क्योंकि ट्रंप ये बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर ऑयल निकलेगा? अगर आज पाकिस्तान ऑयल निकालने की बात करता है तो पाकिस्तान को ऑयल निकालने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे, क्योंकि ना तो उसके पास पैसा है, ना उसके पास रिसोर्सेज है, ना वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना सकता है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। आजकल उदय शंकर पानी जी गए हुए हैं सिंगापुर के अंदर, और वहीं से वीडियो बना रहे हैं, हम वहीं से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल घूमते ही रहते हैं जगह जगह के अंदर। सिंगापुर के अंदर आज वीडियो बना रहे हैं। और आप पानी जी बताइए कि पाकिस्तान अब एक आर्टिफिशियल आइलैंड बना करके वहां पे ऑयल निकालेगा, और अमेरिका को कह रहा है कि आप भी अपनी कंपनी को भेजो। तो क्या सच्चाई है और क्या यहाँ पे रियलिटी इन चीजों की? सर, पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं, लेकिन उनके पास भीख मांगने का एक बहुत बड़ा कटोरा है, और वो लोग बहुत ही अच्छे हैं इन बुद्धू बनाने में, झूठ बोलने में तो उस्ताद है। तो ये आई एम क्वाइट श्योर कि अगर इनके यहाँ तेल निकला होता तो काफी पहले निकला होता। तो ये यहाँ पर इनको एक बहाना मिल गया है अभी करोड़ों रुपए भीख में बनाने के लिए। तो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, एंड आई एम श्योर अमेरिका भी जानता है उसके बाद क्यों कर रहा है ये। उनको पता है कि साला ये देश में कुछ है तो है नहीं, ना तो कुछ बनाते हैं। अभी कह रहे हो कि भैया हमारे यहाँ ऑयल आ गया, वो तो पता नहीं पिछले 8-10 साल से वो लगे हुए हैं कि भाई हमारे पास ऑयल है, लेकिन निकला कुछ भी नहीं आके। तो लेट अमेरिका सफर, और करोड़ों रुपए देगा उनके कटोरे के अंदर डाल देगा जाके, एंड दैट इज द होल गेम। आई एम क्वाइट श्योर। देखिए, एक बात है कि अमेरिका इस टाइम पे पाकिस्तान को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उसको दोबारा से पैसे देने की कोशिश कर रहा है। जैसे सऊदी के साथ इनका डिफेंस एग्रीमेंट कराया है, और वहां पे 20,000 सोल्जर जाएंगे सऊदी के अंदर, उनको पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ हमास का जो एरिया है, वहां पे भी सोल्जर भेजने की बात चल रही है। पाकिस्तान अपने सोल्जर को बेच रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है सोल्जर्स को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अंदर की हालात है, एक तरफ अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई का माहौल बन रहा है, एक तरफ से इंडिया से भी लड़ाई का माहौल बन रहा है, और दूसरी तरफ वहां पे टीटीपी इन पे अटैक कर रही है, इनके जगह पे, और साथ में इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है आपके बलूचिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर की हालत इतनी खराब है, लेकिन पाकिस्तान अपने सोल्जर को बाहर भेज रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो इस टाइप पे टोटली स्प्रेड है और डरी हुई है पाकिस्तान की आर्मी। लेकिन पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो उसके लिए कुछ भी करेगा। लेकिन बात ये आती है, जो पाकिस्तान काम कर रहा है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की, कराची से 130 किलोमीटर दूर, ये पड़ती है जो इंडिया का इकोनॉमिक जोन है उससे थोड़े से किलोमीटर दूर, यानी कि इंडिया के आसपास बन रही है। और इस पे क्या है कि पहले भी कुछ कंट्री ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाई थी, जापान ने बनाई थी, जिसके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी है, जिसके पास इंजीनियर्स भी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी आइलैंड टूट के डूब गई थी, क्योंकि ये जो आइलैंड है ये हमेशा नहीं रह पाती। लेकिन साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने कुछ आइलैंड बनाई है आर्टिफिशियल आइलैंड, लेकिन वहां पे काम भी चल रहा है। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान के पास ना इंजीनियर्स है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। और पाकिस्तान इसमें पूरी मदद लेगा चाइना की इन आइलैंड को बनाने पे। और पाकिस्तान का यह है कि यहाँ पे अगर आइलैंड बनेगी तो सी के अंदर ऑयल ढूंढेगा। आपको पता है कि सी के अंदर ऑयल ढूंढने में कितना पैसा लगता है? बिलियंस ऑफ डॉलर लग जाते हैं। जैसे इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ऑयल है, वहां पे भी ऑयल निकालने की बात कर रहे हैं, और वहां पे $3 बिलियन कम से कम लगेंगे हमको ऑयल सर्च करने में। उम्मीद है कि ऑयल है, लेकिन कहाँ पे ऑयल है, कितना ऑयल है, उसको सर्च करने में कम से कम $3 बिलियन लगेंगे। उसके बाद फिर उनकी एक्सट्रैक्शन की जाएगी, फॉरेन कंपनियों को इन्वाइट किया जाता है, उसमें भी बहुत सा पैसा लगता है, बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं, क्योंकि हमारे पास सब चीज के रिसोर्सेज नहीं। लेकिन पाकिस्तान कहता है पहले हम आइलैंड बनाएंगे, आइलैंड पे फिर हम यहाँ पे चीजें रखेंगे, इक्विपमेंट रखेंगे, फिर वहां से ऑयल निकाला जाएगा,
तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास ऑयल है कि नहीं, ये भी पाकिस्तान को नहीं पता। जैसे इमरान खान ने 2018 में बात की थी, हमारे पास ऑयल है, साथ में ये भी कह दिया था कि अगर ऑयल नहीं निकला, ये भी हो सकता है ऑयल ना निकले, तो कोई बात नहीं, हम चांस ले रहे हैं। और उस टाइम पे यूएस ने इनके साथ कुछ कंपनी जाके यहाँ काम भी किया था। लेकिन अब दोबारा से इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि यहाँ पे ऑयल निकालेंगे। देखिए पाकिस्तान का क्या है, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान जब यहाँ पे ऑयल निकालने के लिए एक आइलैंड बनाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ पे अपनी कुछ इक्विपमेंट रख दे, इंडिया के ऊपर सर्वेलेंस का काम करने की कोशिश करे। हो सकता है कि उनका और एजेंडा हो कि यहाँ पे वो बना करके कोई बेस बनाने की बात कर रहे हो, क्योंकि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के आइलैंड के ऊपर उनकी बेस बने। कराची के आसपास पाकिस्तान ने चाइना को 2 आइलैंड दी थी, जब चाइना पाकिस्तान जब उनके पैसे नहीं दे पाया या उस पर इंटरेस्ट नहीं दे पाया, तो वो आइलैंड को भी डेवलपमेंट की बात चल रही है। दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। पहले उसकी नजर थी पाकिस्तान के गवादर पोर्ट पे, लेकिन जब वहां पे बलूचिस्तान की तरफ से दिक्कत होनी शुरू हो गई, यानी कि वहां पे आर्म्स रेवोल्यूशन होना शुरू हो गया, अटैक होने शुरू हो गए चाइनीज पर, तो उन्होंने कराची पोर्ट को लेकर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। यानी कि कराची पोर्ट पे चाइना को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके शिप्स यहाँ पे बर्स कर सके, और ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। लेकिन जो नई प्लान है पाकिस्तान की, ये हमारे लिए खतरा भी है, और पाकिस्तान एक तरह से झूठ बोल करके यूएस को फंसाना चाहता है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूं कि शुरू से ही जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे, तो उस टाइम पे जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूएस थी, यूके थी, उन्होंने पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट किया था। पाकिस्तान को ज्यादातर पाकिस्तान के पास चले गए, क्योंकि उनके जो टैंक्स और हैवी इक्विपमेंट थे वो पोस्ट रखे गए थे पाकिस्तान के एरिया के अंदर, क्योंकि उनको अफगानिस्तान से डर था। अफगानिस्तान के पास क्योंकि यहाँ पे रशिया था, दूसरी तरफ या यूएसएसआर था, तो पार्टीशन के बाद ज्यादातर इक्विपमेंट जो टैक्स वगैरह थे पाकिस्तान के पास चले गए। उसके बाद यूके, यूएस और बाकी जो नाटो के एलाइज है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट की, इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए, टैक्स दिए, जैसे पैटर्न टैक्स दिए उस टाइम पे जो लेटेस्ट थे। और दूसरी तरफ फ्रांस ने भी इनको मिराज फाइटर जेट्स दिए थे, जो पाकिस्तान ने यूज भी किए। जब पाकिस्तान के पास ज्यादा इक्विपमेंट आ गए, तो पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पे अटैक कर दिया। लेकिन इन लड़ाई के लिए आपको इक्विपमेंट तो चाहिए, साथ में मैन बिहाइंड मशीन वो काम करते हैं, और हमने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया, जबकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। हो गया था जब हमारा चाइना से डिफीट हुई, लेकिन उसके बाद भी 3 साल के बाद इंडिया से लड़ाई होने के बाद पाकिस्तान को हमने इतने बुरी तरह से मारा कि पाकिस्तान को था कि वो अटैक नहीं करेगा। हमने भी पाकिस्तान को बहुत हेल्प की, एक तो पाकिस्तान को पीओके दे दिया, और पीओके देने के पीछे जो माउंटबेटन थे, जो उस टाइम पे नेहरू के एडवाइजर थे, उन्होंने नेहरू से कहा कि आप यूएन में चले जाओ। नेहरू यूएन में चले गए तो केस भी अधूरा रह गया। फिर गिलगिट था, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी देख रहे थे, उन्होंने गिलगिट पाकिस्तान पे पाकिस्तान का झंडा लगा, उसको मर्ज कर दिया, और माउंटबेटन भी उनके साथ थे, जो उस टाइम पे हमारे एडवाइजर थे। उसके बाद जब 71 का वार हुआ, तो पूरा यूरोप पाकिस्तान के साथ, यूएस पाकिस्तान के साथ, फिर भी वार जीत गए। लेकिन हमेशा से यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा देती थी। यूएस पाकिस्तान को हर एक साल $2 बिलियन देता था। पाकिस्तान को इंडिया से बड़ी हेल्प थी। एक तो हमने पाकिस्तान के साथ जो ट्रीटी की, वाटर ट्रीटी की, उससे हमने पाकिस्तान को बहुत कुछ दे दिया, 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। फिर गांधी जी यहाँ पे फास्ट में बैठ गए कि पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपए दे दो। उस टाइम पे 80 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पे रुपया नहीं था, इवन पैसे की बहुत वैल्यू थी, यानी कि एक पैसा चलता था तो उसकी वैल्यू भी थी। और वो 80 करोड़ जब भी पाकिस्तान हार गया 71 बार के अंदर, जब पूरा यूरोप पाकिस्तान के साथ, यूएस पाकिस्तान के साथ था, और पाकिस्तान को लेकिन ये भीख देते रहे, आज भी पाकिस्तान को भीख दे रहे। अब आगे, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर, ये जो आपने भी बताया कि भाई इतना पैसा पाकिस्तान को देना चाहते थे महात्मा गांधी जी, लेकिन मेन कारण जो था जिसकी वजह से उनका वध हुआ गांधी जी का, वो था कि दे वर गोइंग टू, ही हैड एग्रीड टू गिव पाकिस्तान अ कॉरिडोर बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, 10 मील चौड़ी। और अगर वो 10 मील चौड़ी अगर कॉरिडोर बन गया होता तो हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया था, हिंदुस्तान बर्बाद हो गया होता। वो कश्मीर कहीं और चले जाता, पंजाब कहीं और चले जाता, हिमाचल प्रदेश गायब हो जाता, नॉर्थ ईस्ट भी हमारे गायब हो जाते। तो इसको रोकना बहुत जरूरी था, और यह हमें आज शुक्रिया अदा करना चाहिए नथुराम जी का
कि जिन्होंने उन्होंने एक बलिदान दिया अपना और हिंदुस्तान बचाया, कि वो जो कॉरिडोर 10 किलोमीटर का जो एम्बिशियस एक प्लान था टू डिवाइड इंडिया, सो दैट डिड नॉट हैपन। और सर यहाँ पर एक और पॉइंट मैं डालना चाहूंगा, सूद साहब, पाकिस्तान को जिसकी जो उसके ये सपने हैं, ये जो मुंगेरी लाल वाले सपने हैं कि हम लोग तेल का करेंगे, इतना करेंगे कि हम दुनिया को सप्लाई करेंगे, हिंदुस्तान को भी सप्लाई करेंगे, उसको मदद कर सकते थे चाइना, रशिया, ईरान, और ये तीनों देश अभी दूर चले गए पाकिस्तान से। तो दे डोंट हैव दैट, दे विल हैव टू डिपेंड ऑन अमेरिका। और जो वो ट्रंप की चाल नहीं समझ पा रहे पाकिस्तान कि ट्रंप लगा है, सच बता रहा हूं सर, आप बेशक यू डोंट लाइक ट्रंप, बट लेट मी टेल यू ही वांट्स टू फिनिश पाकिस्तान, खत्म कर देना चाहता है। प्यार से उनको गाजर खिला रहा है, प्यार से उनको ये कर रहा है, और वो देखना कब जाके उनको धक्का दे देगा और वो बर्बाद हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज जस्टिंग फॉर देम। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके पॉइंट को मैं जरूर काउंटर करूंगा यहाँ पे। अगर बांग्लादेश से शेख हसीना को हटाया गया तो उसको हटाया गया इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां से बेल्टन से स्टार्ट होगी। अगर नेपाल के अंदर वहां की गवर्नमेंट के वहां पे जन जी के डेमोन्स्ट्रेशन कराई गई है तो उसके पीछे भी सीआईए यानी कि डीप स्टेट है और ट्रंप उसके सारा मालिक है उसका। और अगर लेह लद्दाख के अंदर भी कोशिश की गई थी यहाँ पे वांगचुक को सपोर्ट करने की, तो उसके पीछे भी सीआईए का हाथ है यानी कि डीप स्टेट का हाथ है। तो यूएस चारों तरफ से इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यूएस जो पाकिस्तान के जो एग्रीमेंट कराया, डिफेंस का एग्रीमेंट कराया, वो भी ट्रंप ने कराया। इंडिया को देखते हुए, इंडिया को नजर में रखते हुए, इंडिया को जो सजेशन दी गई है वो काम किया जा रहा है। और ट्रंप उनको पैसा देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इंडिया को टारगेट करने के लिए। मैं आपको इतनी बातें ये बताई कि पाकिस्तान क्यों हारा पाकिस्तान, जबकि इंडिया ने उसको डिफीट किया। सारे वार के अंदर यूएस पाकिस्तान के साथ था। और जब कारगिल में इंडिया को था कि हमको सैटेलाइट की फिल्में दे दो, सैटेलाइट की इमेजेस दे दो कि हाँ पाकिस्तान को सोल्जर, तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो अब जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर भी ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट दी। उसने पीएम मोदी को बुला करके कोई एहसान नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने बार बार जो आसिम मुनीर को बुलाया या शहबाज शरीफ को बुलाया, उसका पर्पस था कि वो पाकिस्तान की गोदी में बिठाना चाहता है अपनी, और इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। जो भी इस टाइम पे ट्रंप की पॉलिसी चल रही है, इंडिया को टारगेट करने के लिए चल रही है। आप और मैं बात करा तो फिर आपकी बात सुनता हूँ कि पीएम मोदी 31/2025 को जब वो चाइना गए थे एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, उस टाइम पे केजीबी ने उनको सेव कर लिया, या जो रॉ का कुछ रोल था उसके अंदर पीएम मोदी को सेव किया। अगर ट्रंप इंडिया का दोस्त है तो ट्रंप पीएम मोदी को क्यों मरवाना चाहता है? बहुत सी बातें जिसके क्वेश्चन कोई दे नहीं पाएगा, सिर्फ ट्रंप दे पाएगा। और हम कुछ भी कहते हैं, यूएस की शुरू से पॉलिसी रही, मैं क्यों इतनी सारी बातें बता रहा हूँ कि यूएस की शुरू से पॉलिसी रही इंडिया को टारगेट करने की। कुछ देर तक यूएस सामने से रही, लेकिन आजकल यूएस टोटली ओपनली इंडिया को अपोज कर रहा है, हर एक फोरम के अंदर, हर एक जगह के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर। और इसीलिए पीएम मोदी इस टाइम से इंडिया के बाहर नहीं जा रहे कि हो सकता है कि उनकी लाइफ को दोबारा अटेम्प्ट किया जाए, मारने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी को मारने का मतलब है कि इंडिया को कमजोर करना है, इंडिया को नुकसान करना। अगर ट्रंप पाकिस्तान को फिनिश ऑफ करना चाहता है तो क्यों उनके जो साइंटिस्ट हैं, ये इंजीनियर्स हैं, वो गए इनके कराना पे हिल्स पे जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, और क्यों गए इनके दूर खान बेस पे उसको रिपेयर करने के लिए। तो पाकिस्तान को जो पूरी सपोर्ट है यूएस की, यानी कि बीच से हमेशा उसको सपोर्ट कर। आपको और बात बता दूं, आपको कुछ सीआईए के ऑफिसर्स हैं जो पुराने ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान, यूएस को पता था कि पाकिस्तान उनसे सपोर्ट ले रहा था अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन साथ में जो पाकिस्तान था उनके जो मिलिटेंट थे, इवन चाहे मुशर्रफ की बात करो चाहे जियाउल हक की बात करो, वो इंडिया के अंदर मिलिटेंट भेजते थे और यूएस के अप्रूवल से भेजते थे। अगर आज भी इंडिया के अंदर जो ब्लास्ट हो रहा है या इंडिया पे अटैक हुआ है, जो इस टाइम पे टेररिस्ट अटैक हुआ है लाल किले के ऊपर, उसके पीछे यूएस का हाथ है। ये कोई किससे बात छुपी नहीं है। अगर यूएस पाकिस्तान के पीछे है तो ही पाकिस्तान काम ये कर पा रहा है, अदरवाइज यूएस की हिम्मत नहीं, पाकिस्तान की हिम्मत ना होती हमारे फिर रेड फोर्ट का अटैक करने की। इससे पहले ऑपरेशन जो इन्होंने पहलगाम के अंदर सिंधु को मारा था। देखिए, सामने आपको जो मर्जी लगता हो, हम पीछे से जो मर्जी लगता हो, लेकिन जो सामने फैक्ट्स हैं वो यही हैं कि पाकिस्तान को यूएस की पूरी सपोर्ट है। और इसीलिए पाकिस्तान आज हमको आंख दिखा रहा है। चाहे पहलगाम का अटैक ले लो, चाहे रेड फोर्ट का अटैक ले लो, चाहे पीएम मोदी के ऊपर अटेम्प्ट करने की बात हो जो उनकी लाइफ पे अटेम्प्ट की है, इसके पीछे पाकिस्तान की डीप स्टेट का हाथ है। तो कोई भी कुछ कह दे, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो पॉइंट आउट करते हैं कि यूएस इंडिया को कमजोर करना है। और यूएस की शुरू से पॉलिसी रही है कि इंडिया से डर लगता है कि इंडिया पावरफुल होगा
तो यूएस वो नहीं चाहता कि इंडिया पावरफुल और इसीलिए इंडिया को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। अब आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगा आपको इन बातों में, क्योंकि जो भी हम अमेरिका और डीप स्टेट के बारे में बोल रहे हैं, वी वी फियर एंड वी एज्यूम दैट। और अभी ये है कि मोदी जी वो शेर हैं, वो डरते नहीं है किसी से, वो कि भैया मेरी वो जान खोने से डरता है ना वो आदमी, वो अभी G20 में जा रहे हैं। अभी मोदी जी G20 में जा रहे हैं। और एक चीज मैं अक्सर सवाल करता हूँ सर कि मैंने ये ट्रम्प भैया, मैकडोनल्ड ट्रम्प जी हमारे पाकिस्तान को इतनी गालियां देते थे, इस्लामिक वर्ल्ड को इतनी गालियां देते थे, इस्लामिक जिहादियों को इतनी गालियां देते थे, उनको खत्म करने की बात करते थे। क्या वो आदमी एक दिन में चेंज हो जाएगा? चलो उसको वो उसका देखिए है कुछ अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, बट मुझे नहीं लग रहा सर। वी आर एज्यूमिंग, बट आई एम क्वाइट श्योर अभी भी ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप सीरिया के अंदर एक टेररिस्ट को बिठा दिया वहां का प्रेसिडेंट और ट्रंप उससे जाके मिले। अगर वो इतना हेट करते हैं इनको, मतलब हेट करते होंगे अंदर से, लेकिन वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सीरिया के प्रेसिडेंट को, जो उन्हें बिठाया वहां पे, जो एक नॉन टेररिस्ट है, आईएसआईएस का टेररिस्ट है, और ट्रंप उसके जाके फोटो खिंचवाते हैं, उससे मिलते हैं जाकर के। ये ट्रंप का दोगलापन तो जरूर है, लेकिन ट्रंप जो इस टाइम पे पूरा, मैं आपको एक और बता दूं कि जब ट्रंप की लाइफ पे भी अटेम्प्ट की गई थी, जब इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी, तो 3 बार ट्रंप की लाइफ पे अटेम्प्ट किया गया था। और लगता है कि ट्रंप शायद घबरा गए हो, उनको शायद ये भी पता चल गया हो कि डीप स्टेट उनके खिलाफ है। तो डीप स्टेट को खुश करने के लिए ट्रंप वही पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं जो डीप स्टेट की पॉलिसी है, यानी कि हेट इंडिया। और इसीलिए ट्रंप ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी गोदी बिठा रहे हैं। पाकिस्तान आज से गोदी में नहीं बैठा, पाकिस्तान शुरू से गोदी में बैठा है, लेकिन ट्रंप जब पहले टेन्योर के अंदर आए थे, तो ट्रंप ने जो पाकिस्तान को एड जाती थी $2 बिलियन की, वो बंद कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान जब इलेक्शन लड़ रहे थे ट्रंप, तो क्या बात कर रहे थे कि व्हेन आई गो टू व्हाइट हाउस, आप सोचिए कि इंडियन व्हाइट हाउस के अंदर बैठा है, कहां चला गया इंडियन। फिर एक और बात की थी उन्होंने कि व्हेन आई कम टू व्हाइट हाउस, तो आप सोचिए कि एक हिंदू बैठा है वहां पे, लेकिन कितनी प्रोटेक्शन दे दी इन्होंने हिंदू को जब हिंदुओं का मैसेकर किया जा रहा था बांग्लादेश के अंदर। तो ये यूएस की पॉलिसी अलग है। यूएस इस टाइम पे या ट्रंप इस टाइम पे टोटल कंट्रोल में है डीप स्टेट के, और डीप स्टेट की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। क्या जरूरत थी पीएम मोदी पे हमला करवाने की? क्या जरूरत थी पीएम मोदी को मारने की? और क्या जरूरत थी पाकिस्तान को अपनी गोदी में बिठाने की? अगर ट्रंप उसको हेट करते हैं तो ट्रंप जैसे हमारे पे टैरिफ लगाया, तो पाकिस्तान पे टैरिफ लगा सकते थे। पाकिस्तान के इवन उन्होंने $500 मिलियन दिए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस के लिए। तो ट्रंप जो भी हो, जो बात पहले करते हो, लेकिन आज ट्रंप टोटली उल्टे हो चुके हैं। इंडिया को गाली देते हैं जगह जगह के अंदर, हमारे पे टैरिफ लगा दिया 50% हाईएस्ट टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया, हमारे साथ जो हाईएस्ट टैरिफ लगाया वो ब्राजील के ऊपर लगाया। तो ट्रंप का ये क्या एटीट्यूड है? देखिए, हम देखेंगे वो जो हमको दिखता है। और ट्रंप इस टाइम पे पाकिस्तान, ये जो आपके हम जो बात कर रहे हैं कि इस टाइम एक आइलैंड पे काम किया जा रहा है ट्रंप पाकिस्तान के द्वारा, उसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट है। यानी कि अमेरिका इनको किसी न किसी बहाने से पैसा देना चाहता है, हेल्प करना चाहता है। और जब बलूचिस्तान के जो लड़ाई लड़ रहे लोग, जो एक फ्रीडम फाइटर का वार चल रहा है, इसी ट्रंप ने कुछ महीने पहले उनको कहा कि ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। और इवन पाकिस्तान के जो मिलिटेंट अटैक है, उनको इनडायरेक्टली यूएस ने सपोर्ट किया, ट्रंप ने सपोर्ट किया। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, फ्यूचर में क्या लिखा है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज तक जैसे आज की सिचुएशन है, उसके हिसाब से इस टाइम पे यूएस पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। कब तक सपोर्ट करेगा वो देखने की बात है, कब तक नहीं करेगा वो भी देखने की बात है। लेकिन यूएस इस टाइम पे या ट्रंप के अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं पाकिस्तान से बिजनेस करने के, क्योंकि इन्होंने कुछ रॉब वहां से मटीरियल वो यहाँ से लेना है, या इनको कुछ पैसा दिया है आसिम मुनीर ने कि आप हमारे से मिनरल ले लो, जो कुछ ले लो। और जो क्रिप्टो करेंसी का भी काम है, इनका बिजनेस है, उससे पाकिस्तान से इनको हेल्प की हो। लेकिन ट्रंप इस टाइम पे पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो। लेकिन पाकिस्तान, मैंने इसलिए आपको इतनी बातें बताई कि पाकिस्तान को इतनी उन्होंने हेल्प की, उसके बाद भी पाकिस्तान उभरा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान को एक तो ट्रंप हेल्प कर रहे थे, दूसरे हमारे कंट्री के लोग हेल्प कर रहे थे। हमारे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीओके दे दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान दे दिया, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब पीएम मोदी की गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम पे एक इशू चल रहा था, कुछ देर के पता चला कि यहाँ पे तो पीएम मोदी ने जब डिमोनेटाइजेशन की, क्यों की उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे फेक करेंसी प्रिंट की जा रही थी, इंडिया के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर नहीं। क्योंकि उसका जो काम दिया गया था, इटली के अंदर एक कंपनी थी जो जिसका मालिक था इटालियन,
जैसे मनमोहन सिंह पावर में आए 2004 में, तो उस कंपनी को या इटालियन को काम दे दिया गया कि उसका कोड आप यहाँ पे ले, कोड का काम उसको दे दिया गया। तो उससे क्या था कि वहां से जो नोट छपते थे या कोड छपता था, उसके बाद आधे चले जाते थे नोट पाकिस्तान के अंदर, आधे इंडिया के अंदर आ जाते थे। जब एक यहाँ पे शिप पकड़ा गया जिसके अंदर पूरा का पूरा जो इनका कार्टन था, जो बड़ा बड़ा इनका वो होता है, उसके अंदर सारे नकली नोट थे, तब पीएम मोदी ने इमीडिएटली यहाँ पे एक ऑर्डर निकाला कि डिमोनेटाइजेशन कर देंगे बगैर किसी इशू के, क्योंकि उनको पता था हमारी इकोनॉमी कैसे बर्बाद हो रही है। तो उसके बाद ये जो नोट छपने का काम बंद हुआ, लेकिन साथ में एक और काम चल रहा था। जो नोट छपे थे पाकिस्तान के रास्ते से आ रहे थे, वो बंद किए गए। जब 500 के नोट बंद हो गए तो सारे करेंसी के नोट नाली में फेंक दिए, क्योंकि किसी को काम के नहीं थे और बैंक में जाते तो उनसे कुछ मिलता नहीं। तो देश को नुकसान पहुंचाने के पीछे यूएस और जो उनका तो एजेंडा था, साथ में एजेंडा चल रहा था कांग्रेस पार्टी का, यानी कि इटालियन करेक्शन था यहाँ पे नकली नोटों के छापने का। तभी पीएम मोदी को मुश्किल हुई। देखिए पीएम मोदी जब पावर में तो क्या था कि यहाँ पे बहुत से लोग 20 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज पहुंच चले गए थे पीएम राहुल गांधी के पास अपने बैग लेकर के, और बैग उनके पास छोड़ करके राहुल गांधी ने कहा आप जाके चिदम्बरम से मिलो। वो चिदम्बरम से मिले जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। चिदम्बरम ने उनको भेज दिया रघु राजन के पास, जो उस टाइम पे रिजर्व बैंक के चीफ थे, और उनके लोन तो एक्सटेंड हो गए। लेकिन जब तक कोविड को पता चला कि यहाँ पे क्या हो गया, घपला हो गया, 2-3 साल लग गए, तब तक सारे के सारे इंडिया से भाग गए। तो देश को तोड़ने की कोशिश तो यूएसपी ने भी की और कांग्रेस ने भी की। लेकिन आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जो हम इश्यू बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक आइलैंड बना रहा है, आइलैंड बनेगी नहीं, और ये भी है कि आइलैंड बनेगी तो डूब जाएगी, जैसे जापान की टूटी है। और इसके लिए उनको जरूरत पड़ेगी पैसे की, जो चाइना से आएंगे, जो अमेरिका से आएंगे। तो पाकिस्तान मुंगेरी लाल के सपने तो बहुत देखता है, लेकिन क्या कर पाएगा उस बात की बात है। और मैं एक और बात बता दूं, जब लड़ाइयां होती है ना, लड़ाई के अंदर आपके पास एक तो मशीनरी होती है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, वेस्ट ने दी, और दूसरा होता है मैन बिहाइंड द मशीन। मैन बिहाइंड मशीन के अंदर जो बेस्ट आए हैं वो है इंडियंस, तभी हम पाकिस्तान को हर एक वार के अंदर डिफीट कर पाए हैं। और अमेरिका कोई अच्छे फाइटर नहीं है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास इक्विपमेंट है, लेकिन फाइटर वो अच्छे नहीं है। फिल्मों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से लड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में अमेरिकन हर एक जगह डिफीट हुए हैं। चाहे आप वियतनाम की बात कर लीजिएगा या किसी और वार की बात कीजिएगा, अमेरिकन कहीं लड़ ही नहीं पाए। अफगानिस्तान, हमारे पड़ोस अफगानिस्तान की बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी मार खा के गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लगा। हम जरूर यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गए थे मेन इशू से, लेकिन दूसरी बात है कि आप अपने व्यूज भी दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान जो ऑयल निकालने की बात कर रहा है उससे क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्या पाकिस्तान के अंदर ऑयल निकलेगा, या पाकिस्तान इसी तरह से मुंगेरी लाल के सपने देखता रहेगा। और साथ में ये भी कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, वंदे मातरम।